हेलो मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग बीएसटीसी एग्जाम 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको राजस्थान जी की क्लास करा रही हूँ डेली। तो देखिए, आज का क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है। ये मैंने आपको कल कमेंट में दिया था बताने के लिए, और आप सभी ने बहुत अच्छा कमेंट किया है। तो बताइए कितनी थी हमारी। तो वो जैसे 1070। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है हमारी, 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है, कहते हैं पंचपत्रा किस वस्तु के बड़े पैमाने पर किया जाता है। जो आपने सुना होगा, पंचपत्रा में कोई ऐसी स्पेशल वस्तु है जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पे वहां पर तैयार होती है, तो कौन सी हो जाएगी बताओ। नमक, सेल की लकड़ी के खिलौने या फिर मिट्टी के बर्तन, तो कौन सी हो जाएगी। तो आप सभी ने सुना होगा कि पंचपत्रा किसके लिए फेमस है, ओनली फॉर नमक के लिए फेमस है। यानी यहाँ पर इतना नमक होता है कि वो पूरे देश में आयात निर्यात होता है। समझ में आया। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, भारतीय भेड़ में ऊंट के अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। बताइए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर भेड़ और ऊंट के अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, अजमेर, बीकानेर, टोंक, नागौर। तो वह कौन सा होगा। तो देखिए, ओनली फॉर टोंक है जहां पर क्या है, भेड़ में ऊंट के अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है, करक रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। तो आपको कमेंट में बताना है कि करक रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। तो देखिए, आपके सामने बताइए, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा। तो कहाँ से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा ओनली फॉर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। समझ में आया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो बताइए, इंपॉर्टेंट है कि जो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है। तो किसमें हो जाएगा फ्रेंड्स, सीकर, चूरू, कोटा, करौली। तो कहाँ पर है दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, ओनली फॉर कोटा के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो कब किया गया था, देखो इसमें 98, 99, 2002 है, 2001 है। तो कब किया गया था। तो वो किया था 1999 में किया गया था। किसका किया गया था, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का। क्लियर हो गया। एक दो बार रिपीट करेंगे तो आपको याद रहेगा, इसलिए रिपीट करना जरूरी है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या व सेवा शर्तों की अवधारणा कौन करता है। जो हमारे राजस्थान की लोक सेवा आयोग है, इसके अंदर कितने मेंबर रहेंगे, कितनी कौन कौन सी शर्तें रहेंगी, इसको कौन तय करता है, इसके बारे में बताना है आपको। देखो, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा या फिर मुख्यमंत्री, तो किसके द्वारा तय की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये करता है सिर्फ राज्यपाल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसको राइट आंसर। अब देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, जो राज्यपाल क्या काम करेगा। देखो, हमारे पास मतलब आयोग है, इसके अंदर कितने मेंबर शामिल होंगे, कौन कौन से शर्तें होंगी, कौन से कानून के नियम होंगे ना, उन सबका बताता है कि राज्यपाल ही फिक्स करता है। नेक्स्ट आता है, जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार द्वारा की गई थी। मतलब जो जयपुर शहर है हमारा, वो किसके द्वारा, इसका मतलब कि डिजाइन तैयार किया गया था। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो देखिए, कौन, देखो, विद्याधर भट्टाचार्य, मिर्जा इस्माइल, कर्नल जेम्स टोड या फिर राजकुमार अल्बर्ट। तो किसके द्वारा किया गया था। इसके जयपुर के वास्तुकार कौन थे फ्रेंड्स, वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, महाराणा प्रताप के समय अकबर के शाहजहां खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। बताइए कि महाराणा प्रताप के टाइम पर अकबर ने किसको, मतलब कि जो शाहजहां खां है, इसको कितनी बार मेवाड़ पे आक्रमण के लिए भेजा था। देखो, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो अपने लाइफ में कितनी बार आया था, 3 बार। क्लियर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर, कि वो देखो अकबर का कौन था, शाहजहां खां, मतलब उसी का मतलब कि रक्षक था, जो कि महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए 3 बार आया था। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आप अब कमेंट में कीजिए कि प्रेजेंट टाइम पे राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, इसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताना। तो कौन थे फ्रेंड्स, वो हीरालाल शास्त्री, जमुना व्यास है, मोहनलाल सुखाड़िया है, फिर टीकाराम पोलीवाल है। तो कौन हो जाएंगे प्रथम मुख्यमंत्री। तो एक ही है, हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, जो हमारा राजस्थान है, इसको कब बनकर तैयार किया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। देखो, 1956, 47, 48, 52। तो कब गया था, 1956 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है,
किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो बताना है कि महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? राव मालदेव को, चंद्रसेन को, राजा मोटा राजा उदय सिंह को, या फिर अमर सिंह राठौड़ को? तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ये कहा था राव चंद्रसेन को। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर, कि किसे कहा जाता था? राव चंद्रसेन को। नेक्स्ट आता है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने बीकानेर के कौन से शासक को मृत्यु दंड दी थी? तो कौन था? दलपत सिंह। आपको इसका आंसर दिख चुका था। तो ये कहाँ का था? बीकानेर का था, जिसको मृत्यु दंड की सजा दी थी। किसने दी थी? मुगल सम्राट जहांगीर ने। नेक्स्ट आता है सवाई राम सिंह द्वितीय के समय प्रशासन चलाने की गठित एक एजेंसी की थी, उसका प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो बताइए, देखो किसके द्वारा की गई थी? सवाई राम सिंह के द्वारा इसको किया गया था। तो बताना है कि कब किया गया था। एक सेकेंड रुकिए। तो बताइए कि इसका मतलब, इसका अध्यक्ष मतलब फर्स्ट अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बताने। देखो मेजर सोर्स है, डीबो है, कैप्टन ब्लैक है, जॉन लिडलो है। तो वो कौन थे इसके बारे में बताना है। तो जो एजेंसी थी इसके फर्स्ट कौन थे फ्रेंड्स? वो थे मेजर रोस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डूंगरपुर के महारावल जसवंत सिंह के स्थान पर अंग्रेजों ने किसे डूंगरपुर का सर दिया था? देखो पहल था किसका? महारावल जसवंत सिंह का था, लेकिन अंग्रेजों ने किसी और को दिया था। वो किसको दिया था उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, प्रतापगढ़ के कुंवर दलपत सिंह को दिया गया था, रावल पृथ्वी सिंह को दिया गया था, रावल अजीत सिंह को, या फिर प्रतापगढ़ के शिव सिंह को? किसको दिया गया था डूंगरपुर को? ये दिया गया था प्रतापगढ़ के कुंवर दलपत सिंह को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कंजर जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? देखो भील हो, कंजर हो, इनकी जो मुखिया होते हैं इसको एक अलग नाम होता है। देखो नायक, पटेल, गबरू, मुखी। तो अपन बोलते हैं सरपंच, लेकिन वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पटेल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो भील हो, कंजर, दोनों में सेम ही चलता है, तो पटेल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? बताइए, जो भरतपुर प्रजामंडल है इसके निर्माण की घोषणा कहाँ पर की गई थी? देखो भुआ सागर, रेवाड़ी, आगरा, बयाना। तो कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी रेवाड़ी के अंदर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हो जाएगा राइट आंसर। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना के बारे में जो कहाँ की गई थी? रेवाड़ी में इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट आता है स्वदेशी आंदोलन के दौरान जोधपुर के चंदमल सुराणा व साथियों द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? बताइए, कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन के दौरान की गई थी। जोधपुर वालों ने की थी, चंदमल सुराणा व उसके जो मतलब साथी थे उन्होंने की थी। तो वो कौन सी थी? देखो जोधपुर राज्य लोकसभा परिषद, मारवाड़ हितकारी सभा, परोपकारी सभा, या फिर मारवाड़ संघ सेवा। बताइए क्या हो जाएगा। देखिए जोधपुर जोधपुर देखिए कंफ्यूज नहीं हो रहा, ये बिल्कुल भी नहीं है, पहले बताती हूँ आपको। तो देखिए वो कौन थी? मारवाड़ हितकारी सभा का गठन किया गया था। समझे? देखो जोधपुर से बिलोंग करते थे, लेकिन जोधपुर इसका नाम नहीं था, नाम क्या था? मारवाड़ हितकारिणी सभा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने, किस अंग्रेज अधिकारी ने कोटा के विद्रोह का दमन किया था? बताइए कि ऐसा कौन था अधिकारी जिसने कोटा के विद्रोह में दमन किया था? तो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कौन कौन है? एवेली, ब्लैक कंडम, रॉबर्ट क्लाइव, एच.सी. रॉबर्ट्स। तो कौन था फ्रेंड्स? वो था एच.सी. रॉबर्ट्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। देखो इस बात का आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये हर बार एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई कितनी है? 20, 27, 37, 40। तो कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 36 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है धरती धोरारी पाथल पीथल जैसी अमर रचना किसने दिया? देखो आपने काफी सुना होगा धरती धोरारी पाथल पीथल, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। तो इसकी रचना किसने की थी? तो माणिक्यलाल वर्मा, पंडित भरत व्यास, या फिर ताराचंद्र प्रकाश जोशी, या फिर कन्हैयालाल सेठी। तो किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट है, कन्हैयालाल सेठी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। देखो कन्हैयालाल सेठी ने क्या किया था? धरती धोरारी और पातल पीतल जैसे अमर रचना है इसके बारे में इसका रचनाकार की थी इसकी। नेक्स्ट आता है फायरे फायरे किस जगह के रणघोष है? देखो एक नाम आ गया फायरे फायरे। तो ये किस जाति से बिलोंग करता है आपको बताना है कि भील, गरासिया, डामोर या फिर मीणा। तो फायरे फायरे किससे बिलोंग करता है? तो ये ओनली फॉर भील से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोरनी मोरना भील, मीणा, गरासिया, सहरिया। तो मोरनी किसका हो जाएगा? देखो सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट कर रहे हैं। तो मोरनी किसका हो जाएगा? मीणा। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है कि बाबू महाराज का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। बाबू महाराज का मेला करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर या फिर भरतपुर, तो कहां पर हो जाएगा बाबू महाराज का मेला, किस साल लगता है? देखो धौलपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति से प्रचलित है। धारी संस्कार तो बताना है आपको, गरासिया, मीणा, सहरिया, भील। तो धारी संस्कार क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है सहरिया से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आ जाएगा राइट आंसर। देखो हर जाति के अपने अपने अलग संस्कार होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग कायदे कानून होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। तो सब देखो राजस्थान में इतनी जातियां हैं जिसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे मीणा हो, गरासिया हो, भील हो, सहरिया हो, सबके बारे में पढ़ना है, क्योंकि हर किसी जाति में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। तो और एग्जाम के अंदर देखो बेस्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही बनेंगे। नेक्स्ट आता है भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ की डाक टिकट जारी की थी। बताना है आपको कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ की डाक टिकट जारी की थी। बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी या फिर तेजा जी, तो वह कौन थे फ्रेंड्स, बताइए। वो थे देवनारायण जी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो बताइए कि जो तेरापंथ संप्रदाय है वो किससे जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से, हिंदू से या फिर बौद्ध धर्म से। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेरापंथ संप्रदाय तो किससे हो जाएगा, जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पशु पक्षियों की चित्रण की शैली से विशेषता बताते हैं। बताइए कि ऐसे कौन से चित्रण शैली थी जिसमें पशु पक्षियों के चित्र किए गए हैं, नाथ द्वारा, बूंदी, किशनगढ़ या फिर अलवर। तो वह कौन सी थी, तो वह थी बूंदी की शैली थी, जिसमें क्या बताया गया था, पशु पक्षियों की चित्र शैली के बारे में बताया गया था खूब अच्छे से। नेक्स्ट आता है भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहा जाता है कि हवेलियां प्रसिद्ध। बताइए कि भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां राजस्थान की सबसे पूरे देश में फेमस है। तो शेखावटी, जैसलमेर, उदयपुर या फिर बीकानेर। तो देखने आपने काफी सुना होगा कि देखो कहाँ के मतलब हवेलियां कहाँ के फेमस है। तो ओनली फॉर शेखावटी क्षेत्र की ऐसी ऐसी हवेलियां होती हैं जो पूरे भारत के अंदर अपना अलग ही मकाम हासिल किए हुए हैं। यानी देखिए इनका जो चित्र का जो डिजाइन होता है, मतलब कि अलग कलाकारी होती है, वो सबसे अलग होती है, हटके होती है। जैसे आप सब जानते हैं कि राजस्थान की तो कलाकारी सबसे अलग है, या राजस्थान का जो आर्ट है वो पूरी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया के अंदर सबसे अलग है हमारा आर्ट। तो देखो जो शेखावटी क्षेत्र है वहाँ का सबसे ही अलग होता है। नेक्स्ट आता है ऐसा कौन सा लोक वाद्य यंत्र जिसमें आधे कटे नारियल की कटोरी से बना होता है। तो बताना है कि ऐसा कौन सा लोक वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण है आधे कटे नारियल की कटोरी से जैसा होता है। तो सिंगी, अलगोजा, रावण हत्था या फिर भपंग। तो वह कौन सा हो जाएगा, आधा कटा नारियल। समझिए आधे कटे नारियल तो किसमें हो जाएगा, वो था रावण हत्था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरी का उद्धार कहाँ का फेमस है। बताना है आपको कि जो जोधपुर के प्राचीन राजा हैं उनकी जो छतरियां हैं, उद्यान है, प्रसिद्ध कौन सा स्थान है। तो देखिए जोधपुर का पूछा गया है, मंडोर, जसवंतड़ा, ओसिया, लूनी। तो वह कौन सा स्थान होगा, इसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताइए। बताओ कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा मंडोर। यानी मंडोर ऐसी जगह है जहाँ की छतरियां, उद्यान बहुत फेमस है। नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित है। पता ना आपको, राजस्थान में लोहागढ़ किस जिले के अंदर स्थित है, नागौर, दौसा, भरतपुर या फिर जयपुर। तो लोहागढ़ कहाँ है फ्रेंड्स, ओनली फॉर भरतपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान के प्रसिद्ध पखावाज वादक हैं। तो बताएं आपको कि पखावाज वादक कौन है। तो पंडित राम नारायण सिंह, पंडित पुरुषोत्तम दास, उस्ताद अली खाद या फिर उस्ताद हिदायत खां। तो कौन हो जाएंगे राजस्थान के प्रसिद्ध पखावाज वादक, तो कौन है वो। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हो जाएगा कि पंडित पुरुषोत्तम दास क्या बताया गया कि राजस्थान के प्रसिद्ध क्या है, पंखावाज वादक रहे हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है। तो बताना है आपको कि अजमेर के अंदर प्रतिवर्ष उर्स का मेला कब लगता है। तो देखिए ऑप्शन पढ़िए, प्रतिवर्ष रजब के 9 रजब तक लगता है, मुहर्रम के 2 माह के बाद लगता है, रमजान के 2 माह से 10 दिन के बाद लगता है, रमजान के 4 माह बाद लगता है। तो बताइए देखो सबके अलग अलग कैलेंडर होते हैं, हिंदू के अलग है, मुस्लिम के, सबके अलग अलग हैं। तो आप सभी जानते हैं कि अजमेर में क्या है, वहाँ पे मुस्लिम हो जाता है तो वहाँ के अलग नियम चलते हैं। तो ये उनके त्योहार, रजब हो गया, मुहर्रम हो गया, रमजान हो गया, उनके त्योहार हैं।
तो बताना है कि जो अजमेर जो उसर लगता है वो कब लगता है, कब लगता है, प्रतिवर्ष पहली रजब से 9 रजब तक लगता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या होगा, हाड़ौती, मेवाड़, वांगड़ या फिर कंधान। तो क्या हो जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम कोई आपसे पूछे तो बताओ क्या हो जाएगा, ओनली फॉर वांगड़। थर्ड इसका हो जाएगा राइट आंसर। डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या है, वांगड़ क्षेत्र था। नेक्स्ट आता है रबी की फसल का सही युग्म बताना, क्या हो जाएगा, गेहूं, चावल, सोयाबीन, सरसों, सरसों, चावल या फिर गेहूं, सरसों। तो क्या हो जाएगा, रबी की फसल का सही युग्म बताना है आपको। तो देखिए सबको पता है रबी की फसल क्या होती है, कमेंट कीजिए फटाफट से, रबी की फसल कौन कौन सी रहती है। ओनली फॉर गेहूं, सरसों क्या है, रबी की फसल है। देखो सरसों है पर चावल नहीं है, सरसों है पर सोयाबीन नहीं है, गेहूं है पर चावल नहीं है, यानी गेहूं और सरसों इसका आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है, एक वर्ड आ गया पीवड़ा। तो ये किस जीव की जाति है, कि अजगर की, मगरमच्छ की, घड़ियाल की, सांप की। तो बताना है कि पीवड़ा किस जीव की प्रजाति का नाम है। देखिए इंपॉर्टेंट है, तो पीवड़ा किसकी होती है, सांप की। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है। बताना है आपको कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर मतलब कि विश्व का सबसे ज्यादा, मतलब पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है वो लिग्नाइट हमारे राजस्थान में पाया जाता है। तो वो कहाँ पर क्या पाएगा, देखो पलाना है, खारी है, कपूरपड़ी, जलीपा है, फिर मेड़ता रोड है। तो कहाँ पाया जाता है लिग्नाइट, तो कहाँ पे, ओनली फॉर पलायन में, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसको हो जाएगा राइट आंसर कि पूरे विश्व के अंदर पलायन हमारे राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाएगी, बताओ। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में बारिश बिल्कुल बहुत कम होती है, तो सिंचाई के लिए कौन सी मतलब कि किससे की जाती है, बताओ। वो नलकूप से, तालाब से, नहरों से या फिर कोई नहीं। तो देखो सबको पता है कि राजस्थान में सिंचाई कैसे होती है, कुएं एवं नलकूप द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में 2011 में साक्षरता दर कितनी % हुई है, तो बताना है क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा देखो 54.99, 20.44, 66.1, 64.38। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या आएगी, 66.1% बढ़ी है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आज हमने 300+ क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया गया है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितने भी 12th लेवल एग्जाम राजस्थान के अंदर हुए ना, चाहे वो वेटनरी के हो, सीटेट का और राजस्थान पुलिस का, यानी जितने 12th लेवल एग्जाम के अंदर राजस्थान के क्वेश्चन बने हैं ना, उन सब क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। और आपको क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक शेयर करें, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कुछ डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। कल से स्टार्ट करेंगे हम 301 से, यानी एग्जाम तक हम आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ढेर लगा देंगे। जितने क्वेश्चन होंगे आपको इसी क्लास में देखने काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बताइए अपना फीडबैक कैसा है। धन्यवाद।